Hello everyone, how are you all? I think you all are fine. You are staying at home safe, right? So, let's very good morning to everyone. Okay, today we will start. See, हमने पिछली क्लास में जो लेक्चर देखा था उसमें हमने आर्टिकल्स पढ़े थे. हमने ये देखा था कि हम आर्टिकल्स को यूज़ कैसे करते हैं, आर्टिकल्स होते कौन से हैं, आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल्स हम पढ़े थे. इंडेफिनेट एंड डेफिनेट. इंडेफिनेट में आपके पास दो थे आर्टिकल्स, ए एंड एन. डेफिनेट में द था. ए एंड एन अनस्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, द स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है यूज़. एंड हमने बहुत सारे रूल्स देखे थे कि कहाँ कहाँ ये दोनों यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ आर्टिकल्स भी यूज़ नहीं होते, राइट. बहुत कुछ पढ़े थे हम पिछली क्लास में, ठीक है. तो आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स हम बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे. हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में. प्रैक्टिस करते करते मैं आपको पुराने रूल्स भी याद दिला दूंगी कि हम बेसिकली हम आर्टिकल्स को कैसे यूज़, हमने क्या पढ़ा था, ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन हो गए, द हो गया, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन हो गए, राइट. अब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ इसलिए जिससे कि आपको याद रहे. अच्छा, अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे मैं बता देती हूँ. आपकी आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. 50 क्वेश्चंस के लिए 30 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स होंगे एंड 20 क्वेश्चंस बाद में स्पॉटिंग एरर्स होंगे आर्टिकल बेस्ड पर. वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस में हम लोग ए एंड द या फिर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं. ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल ना आए, तो जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ आप क्रॉस लगाओगे, ठीक है. मार्क करते जाना कि आपके कौन कौन से पॉइंट सही हैं, कौन, और जहाँ भी आपको लगता है, राइट, कौन कौन से आपके, जिस फॉर एग्जाम्पल आपने आंसर लिखा, आपका आंसर ये है और आपको लग रहा है कि मैं कुछ और बोलूँ, सो यू कैन राइट इट देयर कि हाँ ये डाउट है, ठीक है. सो उससे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स पे. आज का हम सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन में ये देखेंगे कि ए एंड द और क्रॉस वाले जहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल अगर आपको लगता है नहीं लगाएंगे तो आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अप विथ टुडेज क्लास. फर्स्ट विल come to this question. Fill in the blanks with appropriate articles. Fill in the blanks with appropriate articles. Read the questions. First of all, read the questions. My wife is dash BA but I am dash MA. Okay. Article use करना है हमें इसमें. My wife is dash BA. ध्यान से देखो क्या है ये फुल फॉर्म है ना. क्या बताया था, फुल फॉर्म के आगे इनडेफिनेट आर्टिकल आता है. क्या आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल. आई ए लिख रही हूँ, ठीक है. अब इनडेफिनेट आर्टिकल आता है पर इसका देखो बी ए, ये जो बी है इसमें जो बी ए का बी है ये बी की साउंड निकाल रहा है ना. ऐसा तो नहीं है ना कि आ ई इन सब की साउंड निकाल रहा है, बी की साउंड निकाल रहा है. तो यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, बी ए, ठीक है. बट आई एम डैश एम ए, पर मैं एक एम ए हूँ. एम ए अगेन क्या है, एक पोस्ट है, एक डेजिग्नेशन है, फुल फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म है ना, एब्रीविएशन है. तो एम ए क्या है, एम ए के आगे अगेन क्या आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा. कौन सा आएगा, एम ए. एम चाहे कॉन्सोनेंट है पर जब आप बोल रहे हो तो इसकी साउंड कैसी आ रही है, एम ए एम ए, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा. गॉट इट, इज इट क्लियर. यहाँ आएगा अ और यहाँ आएगा एन, ठीक है. Next come to second question. Shweta is dash humble girl. Okay. Shweta is dash humble girl. देखो humble girl. श्वेता इज डैश हम्बल गर्ल. सबसे पहले ये बताओ डेफिनेट आएगा इनडेफिनेट.
इंडेफिनेट आएगा, राइट? अ आएगा या एन आएगा? अ आएगा या एन आएगा? हम्बल बोल रहे हैं, हम्बल, तो ह अ ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। पहली क्लास में बताया था कि जितने भी आपकी कॉमन जनरल थिंग्स होती हैं, जनरल सेंटेंसेस में आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। खुद देखो, द नहीं आएगा, द वाटर नहीं होगा, ठीक है। अ वाटर सुना है कभी? और एन तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एन डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो एन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या आएगा? कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द पुअर बॉय इज डैश ऑर्फन। पुअर बॉय इज डैश ऑर्फन, क्या आएगा? ओ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, एन आएगा, और सिंगुलर भी है ये, तो क्या आएगा? एन आएगा। शी वॉज इन डैश टेम्पर, क्या आएगा? खुद देखो, अ टेम्पर, एन तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। द बच्चा द टेम्पर, और एक और क्या बचता है? कोई भी नहीं, तो क्या आएगा? शी वॉज इन, कुछ नहीं आएगा, शी वॉज इन टेम्पर। ये आपका एक बेसिकली फीलिंग ऑफ एंगर है, तो यहाँ फीलिंग आ गई तो आप कुछ नहीं लगाओगे। ठीक है, शी वॉज इन टेम्पर। गॉट इट? क्लियर है? तो अभी मैं आपके लिए सही से लिख देती हूँ कि कौन कौन से आएगा। माई वाइफ इज अ BA बट आई एम एन MA। ठीक है, वेट, अ BA एन MA। ठीक है, श्वेता इज अ हम्बल गर्ल। वाटर इज, यहाँ नो आर्टिकल, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर नो आर्टिकल। द पुअर बॉय इज एन ऑर्फन। शी वॉज इन, नो आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे नो आर्टिकल लिख लेना, नो आर्टिकल। गॉट इट? माई वाइफ इज अ BA बट आई एम एन MA। I think this is clear, right? Now coming on to next examples. She is dash beauty. She is dash beauty. The beauty, a beauty, an beauty, no error. She is a beauty. ठीक है, Tigers are dash dangerous animals. खुद देखो क्या आएगा? टाइगर्स आर डैश डेंजरस एनिमल्स। खुद देखो, सिंगुलर नहीं है तो अ और एन तो आएगा ही नहीं, एनिमल्स हो गए ना। बचा क्या? द और नो आर्टिकल। तो क्या बोलेंगे? टाइगर आर द डेंजरस एनिमल्स या टाइगर आर डेंजरस एनिमल्स? नो आर्टिकल। देयर वॉज डैश स्टोन इन हिज पॉकेट। देखो, स्टोन है, यानी कि एक स्टोन की बात करें, सिंगुलर है ना, एक स्टोन की बात कर सकते हैं, और स्टोन है, स्टोन, अ स्टोन। माई ब्रदर इन लॉ इज डैश DSP। अगेन क्या है? एब्रीविएशन है, पर किससे स्टार्ट हो रहा है? D से स्टार्ट हो रहा है, तो अ DSP। मिस्टर विश्वा मोहन झा इज डैश SP इन नेचर। एस बोल रहे हैं, एन SP इन नेचर। ठीक है, इन CISC, सॉरी, एन SP इन CISC। ठीक है, गॉट इट? शी इज अ ब्यूटी। Tigers are dangerous animals. There was a stone in a pocket. My brother-in-law is a DSP. Mr. Vishwas Mohanjha is an SP. Got it? Coming on to next examples, next sentences. Dash fire broke out in my.
dash fire broke out in my village. The fire broke out in my village. Okay. Wait, fire है ना, it can be any fire, it can be fire due to electric है ना, it will be a fire broke out in my village. Sorry, a fire. He has dash 1,000 rupees so he can buy dash jeans. He has 1,000 rupees so he can buy jeans. Okay. Mr. Pathak, Mr. Jha and Mr. Mishra are dash honorable men. खुद देखो, honorable men है, plural हो गया, तो indefinite में a और n तो आएगा ही नहीं. ठीक है, चाहे honorable है, honorable में आपको पता है honor पढ़ा था n आएगा, पर यहाँ पे क्या आएगा, ये plural हो चुका है, तो यहाँ पे कोई error नहीं आएगा. ठीक है. He likes poetry. अब यहाँ पे स्पेसिफिक पोइट्री नहीं है कि कौन सी पोइट्री पसंद है, पोइट्री ऑफ विलियम शेक्सपियर या पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. ही जस्ट लाइक पोइट्री, सो नो एरर. हाफ डैश किलो इज इनफ फॉर मी, बताया था हाफ अ किलो इज इनफ फॉर मी. ओके, हाफ अ किलो इज इनफ फॉर मी. I think all these are clear to you, right? Now coming to next slide. अभी आइए slide 8. Ramita Devi is suffering from dash headache. From a headache. And नहीं आएगा, the नहीं आएगा. He is ये fond है, FOND fond. He is fond of music. A music, म्यूजिक तो बहुत सारे होते हैं. द म्यूजिक एंड म्यूजिक तो नहीं होगा, नो एरर. ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. डैश आयरन इज डैश मेटल, इसमें नो एरर. आयरन इज अ हार्ड मेटल. मेटल के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, याद रखना. राइस इज सोल्ड एट ₹10 पर अ किलो. ओके. He has oily an oily tongue. Got it? I think these are clear to you. इतना hard नहीं है ये, easy है, right? कॉन्सेप्ट आते हैं तो सब easy है. Next. This is dash important historical event. देखो adjective और noun आ गया, right? Historical event and important. An important historical event. Let us rest for a quarter of. R के साथ क्या आता है हमेशा, an आता है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें. What dash beautiful scene this is. सिंगुलर है, अ या an में से कुछ आएगा, तो क्या आएगा, a beautiful scene. She earns ₹20,000 per a month. पुलिसमैन वियर्स, देखो पुलिसमैन है, एक पुलिसमैन है. अ पुलिसमैन वियर्स यूनिफॉर्म है, तो यू से स्टार्ट हो रहा है, वाई की साउंड हो रही है. अ यूनिफॉर्म गिवन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट कम टू दिस क्वेश्चन. ही इज डैश एक्स्ट्रावेजेंट. एक्स्ट्रावेजेंट, ही इज टेलिंग द, ये आपका एडजेक्टिव हो गया. एन एक्स्ट्रावेजेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है. मिस्टर सिन्हा इज चीट. वेट, ही इज एन एक्स्ट्रावेजेंट. मिस्टर सिन्हा इज अ चीट. अ चीट हो गया ना, ठीक है. Dash cafe, dash restaurant, dash hotel, dash inn have the same meaning. A cafe, a restaurant, a hotel, an inn. an आएगा, ठीक है, आई से स्टार्ट हो रहा है. have the same meaning. He is a Christian.
Mr. Zakir is a Muslim, but I am a Hindu. I hope so this is clear, right? Is it clear? इसके आंसर्स देख लेते हैं. एन, अ, ये अ हो जाएगा, अ, और ये एन, अ मुस्लिम, अ हिंदू. ओके, आई होप सो दिस ऑल इज क्लियर टू यू, राइट? Now we will do some questions that is related to finding the errors in the following sentences. Okay, finding the errors in the following sentences. You need to find the error. For example, if error is in, suppose, this line. Okay, so you will say, ma'am, error is in first line, means A is the answer. A. Okay, you will tick on A. If I say error is in B, so you will write B, and you need to even also tell what are the errors. Okay, we will discuss what are the errors. Okay, so now let's start. Wait. Okay, she leads a luxurious life, so she visits everywhere by a car. Always told, I have told you कि कार के साथ मीन्स किसी भी ट्रांसपोर्ट के साथ यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल. ओके, पहले से देखते हैं. शी लीड्स, इसमें तो कुछ है ही नहीं. अ लग्जूरियस लाइफ, ये ठीक है, ये ठीक है. सो शी विजिट्स एवरीवेयर, ये भी ठीक है. बाय अ कार नहीं होता है, बाय कार होगा. ए कैंसिल हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है, एरर है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में एरर है. ठीक है, कमिंग टू सेकेंड, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे एयर आ जाएगा, एल कर लेना. प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड, ये सही है. द गर्ल्स टू रिटर्न, ठीक है, द गर्ल्स को बोला रिटर्न करने के लिए. टू द कॉलेज, ये भी ठीक है, कॉलेज जाने के लिए. बिफोर द सनसेट, देखो आपने सुना होगा सन, एक वर्ड होता है सन, ठीक है, जो होता है हेवनली बॉडी, द सन, ठीक है. बट द सनसेट नहीं होता, ओनली सनसेट होता है. ठीक है, द सनसेट नहीं होगा, ओनली सनसेट होगा. तो यहाँ पे एरर किस में है, अगेन डी वाले सेंटेंस में आपका एरर है. क्लियर? यू मस्ट, ये ठीक है. बी ट्रू टू योर वर्ड्स, ये भी ठीक है. इन ऑर्डर टू एंजॉय, ये भी ठीक है. द रियल रेपुटेशन इन द लाइफ, लाइफ स्पेसिफिक लाइफ नहीं बोल रहे ना, ये नहीं बोल रहे ना द लाइफ ऑफ मुकेश इज बोरिंग, स्पेसिफिक लाइफ नहीं बोल रहे ना, नहीं बोल रहे ना, तो द नहीं आएगा. द रियल रेपुटेशन इन लाइफ, अगेन यहाँ किस में एरर है, डी में एरर है. शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज द, देखो सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आएगा, बिल्कुल ठीक है. ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में नो एरर, एन ई मतलब नो एरर. ओके, कमिंग टू फिफ्थ, इट वॉज एन इनसाइट. भाई आप क्या होगे, मैम बिल्कुल ठीक है, एन और इनसाइट. एंड परसिवियरेंस ऑफ, ठीक है, हमने माना इनसाइट इसके साथ लिंक है, एंड परसिवियरेंस आ गया. ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट मेनी वुमेन आर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ. स्पेसिफिक बात कर ली लेडी डॉक्टर की, स्पेसिफिक लेडी डॉक्टर की बात कर ली, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ही इनसाइट होगा, द इनसाइट होगा, अ इनसाइट नहीं होगा. ऑल्दो ये वॉवल है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक की बात हो रही है, सो द आएगा, एन नहीं आएगा. आई होप सो ये क्लियर है. ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ ये दोबारा से. शी लीड्स अ लग्जरियस लाइफ बाय कार. द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द कॉलेज बिफोर सनसेट. You must be true to your words in order to enjoy the real reputation in life. She is the most beautiful girl. It was the insight.
It was the insight and perseverance of the lady doctor. Okay, I hope this is clear. Now coming to next, it is a pity that the daughter of millionaire is involved in the bank robbery. Okay, it is a pity. It is a pity. Okay, that the daughter of millionaire, do you know, अच्छा, is involved in, ये भी ठीक है, the bank robbery ये भी ठीक है. तो बेसिकली मुझे लग रहा है बी वाले पार्ट में दिक्कत है. तो क्या दिक्कत है पर, दैट द डॉटर ऑफ मिलियनर, डॉटर हो गई स्पेसिफिक किसकी, मिलियनर की. पर क्या मिलियनर स्पेसिफिक है? क्या पता है कौन सा मिलियनर, रतन टाटा, अंबानी? नहीं ना. तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉटर ऑफ अ मिलियनर. तो एरर किस में है, बी पार्ट में ही है. ठीक है, द डॉटर ऑफ अ मिलियनर आएगा. फिर आ जाओ 7th पे, ही वॉज इन अ ट्रबल. इन अ ट्रबल नहीं होता, इन ट्रबल होगा. व्हेन ही सॉ अ ट्रक रनिंग टुवर्ड्स हिज कार. ठीक है, यहाँ पर ए में एरर है. द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन द साइंस. जिस तरीके से यहाँ लाइफ स्पेसिफिक नहीं है, उसी तरीके से यहाँ साइंस स्पेसिफिक नहीं होगी. द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन साइंस. ठीक है, नो एरर, मतलब द हट जाएगा. आई एडवाइज्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल ऑड सर्कम. टू टेक हार्ट होता है, द हार्ट नहीं होता. ठीक है. लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दैट शी पोजेस्ड प्रूव्ड अ बून फॉर हर इन गेटिंग अ जॉब. लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है ना, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं. किसकी नॉलेज, लिटिल नॉलेज कंप्यूटर्स की. द लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, तो ए में एरर है. यहाँ पे बी में एरर थी, यहाँ सी में एरर थी, यहाँ ए में एरर था, इन अ नहीं आएगा. फिर यहाँ बी में एरर था क्योंकि यहाँ अ आएगा. ठीक है, आया समझ. कमिंग टू नेक्स्ट, वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू. खुद देखो, वी सॉ एन एलिफेंट. ठीक है. इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी. अभी बताया था सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट नाउन, डेफिनेट आर्टिकल आता है द. क्या आएगा, द आएगा. मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू दिल्ली. ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, नो एरर, नो एरर. आई गो टू सिनेमा एवरी वीक, बिल्कुल ठीक है, नो एरर. कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ शीप. कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ हेयर ऑफ शीप के बनी है क्या, कश्मीरी शॉल्स. स्पेसिफिक शॉल्स की बात कर दी, द कश्मीरी शॉल्स, द कश्मीरी शॉल्स. ठीक है, यहाँ ए में एरर है, यहाँ कोई एरर नहीं है, यहाँ भी कोई एरर नहीं है, यहाँ बी में एरर है और यहाँ ए में एरर. वी सॉ एन आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ द आ जाएगा. गॉट इट, क्लियर है. आई थिंक सो आपको ये समझ आ रहे हैं, राइट. तो ये समझ आया ना, वी सॉ एन एलिफेंट इन द जू. इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी एंड सो ऑन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, द ताजमहल बिल्कुल ठीक है, इज ठीक है. सिचुएटेड एट द आगरा. क्या कभी किसी सिटी के साथ द देखा है, क्या कभी देखा है किसी सिटी के साथ द? तो ये गलत है, ओनली आगरा आएगा. ठीक है. बाइबल बताया था कि जो ये मेन नेम है, ये एक एपिक का नाम है, ये होली बुक का नाम है. तो द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द भगवद गीता. सेड दैट द सन गोज अराउंड अर्थ. देखो यहाँ दो एरर हैं. अराउंड द अर्थ, क्या आएगा, द अर्थ. द सन गोज अराउंड द अर्थ. इस सेंटेंस में दो जगह एरर है. ठीक है. एन हॉर्स, एन हॉर्स देखा है कभी,
हॉर्स थोड़ी बोलते हैं, एन हॉर्स तो अ हॉर्स, अ हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड. एन यूरोपियन, वही सेम गलती कल बताया था, यूरो के साथ मतलब ई के साथ ई के साथ ना यू की साउंड आ रही है, यूरो. अ यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस. रितिका हेल्प्स पुअर एंड द सिक पीपल. द सिक पीपल प्लूरल आ गया तो इसके साथ रिलेटेड है एंड के साथ, तो आएगा द पुअर. ओके, आई होप ये क्लियर है. द सिक प्लूरल है ना, तो द पुअर आएगा. यहाँ यूरोपियन है, यू की साउंड आ रही है. एन हॉर्स नहीं होता, अ हॉर्स होता है. द बाइबल होगा, गोज अराउंड द अर्थ होता है, हेवनली बॉडी है. द ताजमहल एट द आगरा. ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए. राइट, अभी मैं कुछ दिखाती हूँ आपको. ये कुछ इंपॉर्टेंट एयर एंड एक्सप्रेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं. ये वाला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बार बार रिपीट हो गया था एक्चुअली. ठीक है. मेक अ नॉइज, गिव अ वार्निंग, हैव अ पेन, हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ पिटी. देखो, चाहे एजुकेशन की बात कर रहे हैं पर यहाँ ये एडजेक्टिव और नाउन हो गया. ठीक है. एट अ डिस्काउंट, टेल अ लाई, हैव अ माइंड टू, इन अ फिक्स, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक एन इंटरेस्ट इन, हैव एन आई टू, इन अ पोजिशन, कीप अ सीक्रेट, हैव अ प्राइड इन, मेक अ फस, हैव अ हेडेक, in a hurry, have a bath, on an average, make a fool of, have a chance, make a good guess at a stone's throw, pay a visit. Pay a visit का मतलब होता है to visit someone, to go and visit someone. Make a good guess at means to basically किसी चीज़ के लिए good guess बनाना. Take a liking to मतलब कुछ चीज़ पसंद आना. Have a chance, चांस मिलना, किसी का फूल बना, मेक अ फूल ऑफ, किसी का फूल बनाना. ऑन एन एवरेज मीन्स एक एवरेज स्तर पर अगर देखें. हैव अ बात आपको पता है, इन अ हरी जल्दी में, हैव अ हेडेक सर में दर्द, मेक अ फर्स्ट कन्फ्यूजन वाली स्टेट बना देना, मैसी मैसी कुछ बना देना. हैव अ प्राइड इन, टू हैव अ प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि अपने ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्राउड होना, प्राइड होना. कीप अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट रखना. इन अ पोजिशन ऑफ समथिंग मतलब इन अ स्टेट ऑफ समथिंग, ऐसे कंडीशन में होना, ऐसे स्टेट में होना. हैव एन आई टू लुक एट समथिंग. टेक एन इंटरेस्ट इन, किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना. इन अ फिक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बेसिकली अरेंजमेंट करना. ठीक है, जुगाड़ बोलते हैं ना, अरेंजमेंट करना. हैव अ माइंड टू मीन्स कुछ करने का मन. टेल अ लाई, झूठ बोलना. एट अ डिस्काउंट पता है. हैव अ पिटी, किसी पे दया करना. हैव अ गुड एजुकेशन मीन्स गुड एजुकेशन होना. हैव अ पेन, दर्द होना. गिव अ वार्निंग, किसी को वार्निंग देना. मेक अ नॉइज बनाना. सो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे कि कैसे हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको कैसे मार्क करना है, कैसे फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है. ठीक है, और कौन से पार्ट में एरर नहीं है. दूसरी चीज़, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस देखे. हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था कि फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे आपको विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो ये था कि आपको एरर्स फाइंड आउट करनी थी फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइट, आई होप आपको ये क्लास समझ आई, कोई दिक्कत नहीं हुई क्लास में. और लास्ट में हमने कुछ एक्सप्रेशंस देखे थे. राइट, दीज एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना. ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर लेना, टेक एन इंटरेस्ट होगा. ओके, सो दिस वॉज द टुडेज क्लास. आई होप आर्टिकल्स टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए. राइट, एंड अगर क्लियर नहीं होते, अगेन गो थ्रू द नोट्स, अगेन सी द मैटर एंड रिवाइज द चैप्टर अगेन. ओके, थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.